होगा कि वे हमारे बीच तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। तो जैसे अच्छा श्रोता होता है तो कभी की भी एक इच्छा हो जाती है कि कुछ अच्छा और सुनाएं, एक नेचुरल बात है। तो मैं एक ऐसी कविता सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मंच से सुनाने लायक आमतौर पे नहीं है, क्योंकि थोड़ी लंबी कविता है। पर मैंने देखा कि आप बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सम्मान कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लगे कि मैंने शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ, देश के साथ न्याय करने की कोशिश की है, तो आप मेरा समर्थन करें ताकि मैं इस कविता को आगे भी और मंचों पर सुना पाऊँ। वैसे एक समस्या और हो गई है बीच में कि ये जो बड़े बड़े लोग कुछ सुना रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब मोरल डाउन हो जाता है कि इनके बीच में अपन कैसे सुनाएंगे। पर फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अपने एक शादीशुदा दोस्त से मैंने कहा, अपने एक शादीशुदा दोस्त से, आप देखना अगर आपको लगे कि ये कविता मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। अपने एक शादीशुदा दोस्त से मैंने कहा, भाई अपना आईफोन एक दिन के लिए उधार दोगे? आईफोन मतलब एक स्टेटस सिंबल हो गया कि भाई आईफोन है आदमी के पास। अपने एक शादीशुदा दोस्त से मैंने कहा, भाई अपना आईफोन, भैया बैठ जाओ, तुम्हें ऐसी कविता सुनने को नहीं मिलेगी आसानी से। इधर आ जाओ, बैठ जाओ भैया। मतलब कवि सम्मेलन बैठ जाओ भाई। कविता शुरू होने के पहले भी उठ के चले जाओ भैया, वहां तक तो ठीक है। देखो नहीं तो भी मेरे भी संतानी जी जैसा शिक्षा के अंदर कविता शुरू होने के पहले आ जाओ, चल जाओ। नहीं एक बार शुरू हो जाए तो फिर तब तक बैठे रहो भैया जब तक बात चल रही है ना। मैंने पहले इसलिए कह दिया कि पेशेंस रखना, थोड़ी लंबी कविता है। भाई जवानी में ऊर्जा होती है, पर इतनी ऊर्जा भी होना ठीक नहीं कि आपको बार बार ऊर्जा के निवारण के लिए जाना पड़े। अपने एक शादीशुदा दोस्त से मैंने कहा, अच्छा जहाँ एक बार एक समस्या आई, ऐसे मैं कविता सुनाने गया तो बच्चे तो मजे लेने वाले होते हैं। किसी मतलब आईआईटी बॉम्बे में कविता सुना रहा था मैं, तो बच्चे मजे लेने वाले होते हैं। आईआईटी के बच्चे और भी मेरे से तो लाख गुना इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो उनको तो मजा आता है कि यार किसी को कैसे हम मतलब डिमोटिवेट कर दें। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, ये बात कर रहे हैं तो अपन बीच बीच में थोड़ा आते जाते हैं, देखते हैं, कभी कभी पेशेंस चेक हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया देखो, एक जना उठा ना, मैं वापस वहीं से शुरू करूंगा स्टार्टिंग से। फिर जैसे ही एक बंदा उठा, मैंने कहा रुक जा भैया रुक जा, वापस वहीं से शुरू हो गया। तो इसलिए आप भी थोड़ा समझ के रहें, है ना। मेरे इससे आदतें खराब है इस मामले में। अब ये देखो अभी ये कंप्यूटर के शिक्षक हैं, ये कंप्यूटरित आतंकवाद है, कविता के माध्यम से परोस रहे हैं आपके सामने। तो अपनी आदत खराब है थोड़ी, तो इसलिए आप भी ध्यान रखें। देखो अभी मैं वहीं अटका हूँ अपने एक शादीशुदा दोस्त से, क्योंकि 2-3 बच्चे उठ गए बीच में वहां पे। जो समझदार लोग हैं उनको सबको बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। पर बच्चों तुम्हारे बिल्कुल जीवन में काम आएगी ये चीज, समझो इसको। अपने एक शादीशुदा दोस्त से मैंने कहा, भाई अपना आईफोन एक दिन के लिए उधार दोगे? लड़की देखने जाना है, ले जा भाई, पर संभाल कर रखना, ससुराल से मिला है। मैंने कहा, मुझे कौन सा चलाना है, बस एक आध बार जेब से निकाल के माहौल बनाना है। क्योंकि हमारे जो सिस्टम होता है, लड़की देखने जाते हैं तो थोड़ा एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना पड़ता है कि हम थोड़े मतलब अमीर लोग हैं, लड़की वाले भी अपना कुछ माहौल बनाते हैं ऐसा। तो दोनों उस समय तक तो एक दूसरे को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो बाद में पता लगता है। जैसे राजेश सर भी बात कर रहे थे, थोड़ा मतलब तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन उनको पता घर भी जाना है, तो घर जाना है तो तारीफ करे बिना कैसे जा सकते हैं। मैंने कहा तू फिक्र ना कर, देखो इस बार कोई नहीं उठा तो मैंने वहां से शुरू नहीं करी, आगे से शुरू करी। तो आगे ध्यान रखना, ले जा भाई पर संभाल के रखना, ससुराल से मिला है। मैंने कहा तू फिक्र ना कर, मुझे कौन सा चलाना है, बस एक आध बार जेब से निकाल कर माहौल बनाना है। दोस्तों से थोड़ी बहुत और मदद लेकर हमारे लग गए पर, हम चल दिए लड़की वालों के घर। हमें लगा लड़की आएगी, चाय नाश्ता लाएगी, थोड़ा शर्माएगी, चुपचाप बैठ जाएगी। ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई, क्योंकि इनमें से कई लोग हैं जिनको देखने जाना है और कई हैं जिनको दिखने जाना तो तुम थोड़ा फील करो, मतलब है ना, तुम्हें आज ही फील हो जाना चाहिए कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमें लगा लड़की आएगी, चाय नाश्ता लाएगी, थोड़ा शर्माएगी, चुपचाप बैठ जाएगी।
और जो लोग पहले देख के आ चुके हैं और जो सब ये प्रक्रिया से गुजर चुके हैं उनका भी मैं ध्यान चाहूँगा। पर हमें तो गेट पर रिसीव हुई लड़की ने किया, पर हमें तो गेट पर रिसीव हुई लड़की ने किया, हमारे माँ बाबू जी से शिष्टता से नमस्ते किया, हमारी ओर हाथ आगे बढ़ाया, हमारी ओर हाथ आगे बढ़ाया, और अजय कैसे हो। हमने ये मैं इस लाइन पे ध्यान चाह रहा हूँ, आप सब जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, बड़े लोग जो मेरे से सामान्य लोग बैठे, हाथ मिलाते ही हमारी ओर हाथ आगे बढ़ाया, और अजय कैसे हो। हाथ मिलाते ही लड़की हमें बड़ी संस्कारिक लगी, हाथ मिलाते ही लड़की हमें बड़ी संस्कारिक लगी। समझ तो आ रहा है तुम लोगों को भी, है ना? ऐसा थोड़ी कि इन्हीं को समझ में आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है समझ तो। हाथ मिलाते ही लड़की हमें बड़ी संस्कारिक लगी। अंकल आंटी को मम्मी पापा से बातें करने दो, चलो हम गार्डन में बैठकर कॉफी पीते हैं। कॉफी का तो बहाना था, कॉफी का तो बहाना था, दरअसल उसको हमसे अकेले में बतियाना था। कॉफी का तो बहाना था, दरअसल उसको हमसे अकेले में बतियाना था। बिना बाबूजी की अनुमति के ही हम उसके साथ हो लिए, बिना बाबूजी की अनुमति के ही हम उसके साथ हो लिए। हमने स्टाइल से जेब से आईफोन निकाला, गार्डन में रखी सेंटर टेबल पर रखकर उसकी ओर देखा। हमने स्टाइल से जेब से आईफोन निकाला, गार्डन में रखी सेंटर टेबल पर रखकर उसकी ओर देखा। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? उसने छूटते ही पहला सवाल दागा। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? उसने छूटते ही पहला सवाल दागा। हमने कहा फ्यूचर, अगर बात पक्की हो गई तो पहले कच्ची सगाई माने रोका, फिर पक्की सगाई माने मंगनी। लड़की ने बीच में ही हमें टोका। फ्यूचर माने इंडिया में रहोगे या अब्रॉड सेटल करोगे? क्या प्लान है लाइफ को लेकर? पासपोर्ट तो है ना तुम्हारे पास? इंडिया में रहोगे या अब्रॉड सेटल करोगे? इंडिया में रहोगे या अब्रॉड सेटल करोगे? क्या प्लान है लाइफ को लेकर? पासपोर्ट तो है ना तुम्हारे पास? हमें लगा हम परीक्षा हॉल में फंस गए हैं, हमें लगा हम परीक्षा हॉल में फंस गए हैं। जीवन में हमने कई परीक्षाएं दी थी, हमें लगा परीक्षा हॉल में फंस गए हैं। जीवन में हमने कई परीक्षाएं दी थी, धैर्य रखा, सेंटर टेबल से अपना आईफोन उठाया, सेंटर टेबल से अपना आईफोन उठाया, घुमाया, हमें मिल गया सोचने का थोड़ा टाइम। हमारे एक दोस्त ने बताया था, प्रश्न आए ना आए कॉपी पूरी भर के आनी है। प्रश्न आए ना आए कॉपी पूरी भर के आनी है। कुछ नहीं तो प्रश्न से ही उत्तर बना दो, और कुछ नहीं तो प्रश्न ही उत्तर की जगह चिपका दो, और कुछ नहीं तो प्रश्न ही उत्तर की जगह चिपका दो। ये इन सबको अच्छे से समझ में आ गया। जितने विद्यार्थी बैठे हैं सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। कॉफी नहीं आई अब तक, जवाब दिए बिना ही हमने सवाल किया। उसने मेड को बुलाया, कॉफी, पानी और नाश्ता मंगवाया। हमें मिल गया सोचने का टाइम। हमने उसी से पूछ लिया, आप बताइए कहाँ सेटल होना चाहती हैं आप? हमने उसी से पूछ लिया, आप बताइए कहाँ सेटल होना चाहती हैं आप? और अब आपका ध्यान चाहूँगा, जिस देश में ऐसी नदी है माँ गंगा के रूप में, जिसका जल वर्ष पर कभी खराब न होता हो, जहाँ गाय को माता मान पूजा जाता हो, जहाँ गोदावरी के तट पर कुंभ मेले में लोग जुटे तो अंतरिक्ष तक से नजर आ जाता हो, जहाँ 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्वर्ण मंदिर का लंगर रोज भोग चखाता हो, जहाँ विश्व की सबसे अधिक मस्जिदें हों, जहाँ सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन जाता हो, जहाँ राजा का पुत्र वर्धमान तीर्थंकर भगवान महावीर कहलाता हो, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाता हो, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता की आज्ञा हेतु वनवास चला जाता हो, जहाँ सबसे कम जनसंख्या वाले पारसी धर्म का अनुयायी रतन टाटा देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाता हो, जहाँ विश्व के 1/3 देशों से ज्यादा ईसाई रहते हों, जहाँ विविधता है पर एकता है, जहाँ तकरार है पर प्यार है, जहाँ आज भी संयुक्त परिवार है। जहाँ विविधता है पर एकता है, तकरार है पर प्यार है, जहाँ आज भी संयुक्त परिवार है। यह अजनबी लोगों के बीच पैसे और चकाचौंध के बीच पीछे भागते
ऐसे किसी प्रदेश में जहां ट्रंप डराता हो, जहां ट्रंप डराता हो। कब ये कह के हमने एक बार फिर अपना आईफोन उठाया, ये कह के हमने एक बार फिर अपना आईफोन उठाया और इस बार बिना घुमाए जेब में रख लिया। मैडम के प्रश्न को हमने ऐसा घुमाया, जीवन की बड़ी परीक्षा है शादी। जो आप परीक्षाएं दे रहे हैं ना अभी, इन सबसे बड़ी परीक्षा है जीवन की शादी। वो सेट हो गई तो जिंदगी सेट है, और वो सेट नहीं हुई तो जीवन भर जो गंजत्व की बातें और वो सब हो रही ना, सब जल्दी हो जाएंगी। ये तो अभी तो आप सोच रहे उम्र के साथ हो रहे तो चल रही है बात सारी, बाल धोले होना और ये सब ना उम्र के साथ तो अच्छी लगेंगी, लेकिन ये अगर आपकी शादी सेट नहीं हुई जीवन में, नौकरी भी दूसरी मिल जाएगी, लेकिन शादी का सेट होना जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कवियों को तो बेचारों को ज्यादा अनुभव होता है इन सब चीजों का। जीवन की बड़ी परीक्षा है शादी, ये सोच के हमने पूरा दिमाग लगाया, अपनी तरफ से पूरी कॉपी भर दी थी। रिजल्ट आने ही वाला था कि अंदर से माँ बाबू जी का बुलावा आ गया। माँ ने इशारों ही इशारों में पूछा, हमने कहा हमें तो पसंद है। माँ ने इशारों ही इशारों में पूछा, हमने कहा हमें तो पसंद है। हमने कॉपी इतनी तो भर ही दी थी कि कोई हमें फेल ना कर पाएगा। हमने कॉपी इतनी तो भर ही दी थी कि कोई हमें फेल ना कर पाएगा। लड़की ने अपने पिता से कुछ बात की, उसके पिता ने कुछ गूगल किया, एक प्रिंट आउट हमें थमाया। हाय रे किस्मत, हाय रे किस्मत, हमारा देश प्रेम का भाषण कुछ काम ना आया। देश प्रिंट आउट में देश के नामचीन साइकोलॉजिस्ट के नाम थे। प्रिंट आउट में देश के नामचीन साइकोलॉजिस्ट के नाम थे। माँ बाबूजी को तो खास खैर कुछ समझ ना आया। हम उदास मन लिए वहाँ से चल दिए। दोस्त को उसका आईफोन लौटाया, जिससे कुछ सामान मांग कर लिया था। उन्होंने पूछा, हमने पूरी बात बताई। लोगों ने हमारी खूब मजाक उड़ाई, पर आज तक एक बात हमारी समझ ना आई कि देश प्रेम के भाषण पर तो लोगों को मिलते हैं बड़े बड़े तमगे। देश प्रेम के भाषण पर तो लोगों को मिलते हैं बड़े बड़े तमगे, पर उस लड़की को हम क्यों नहीं जमे, उस लड़की को हम क्यों नहीं जमे। बहुत सुंदर। और ये पीड़ा आपके लिए बहुत सारे लोगों की है अजय।